हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग लाइफ प्रोसेस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, उससे रिलेटेड हम लोग डिस्कस कर लिए थे। उसका जो फोटोसिंथेसिस है, उसका सारा मैकेनिज्म वगैरह सब कुछ हम लोग डिस्कस किए थे। अब इस वाले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स का। ठीक है, तो न्यूट्रिशन इन एनिमल्स हम लोगों को डिस्कस करना है। तो न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं, इंटरेस्टिंग है, वो है ह्यूमन बींग्स का। ठीक है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखना इसमें ये है कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स हम लोग डिस्कस करेंगे। हम जानते हैं कि न्यूट्रिशन जो है में कौन कौन सा स्टेप्स शामिल होता है। तो न्यूट्रिशन में स्टेप्स शामिल होता है ये इंजेशन, उसके बाद आता है डाइजेशन, फिर आता है एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और उसके बाद इजेशन। These are different steps which are involved in the process of digestion। ठीक है, तो इसमें एनिमल्स हम लोग को डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ह्यूमन बींग्स के केस में। ठीक है, ह्यूमन बींग्स के केस में देखते हैं तो सबसे पहले स्टेप में आएगा इंजेशन। इंजेशन की बात करते हैं, तो ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की हम लोग आज बात करेंगे। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, तो ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो डिस्कस करना है। तो सबसे पहले इंजेशन, तो इंजेशन की बात करते हैं। तो इंजेशन में आते हैं प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड। तो हम लोग जो सबसे पहले जो भी हम लोग भोजन जो लेते हैं, जो भी हम लोग खाना जो खाते हैं, ठीक है, वो सबसे पहले हम लोग लेते हैं माउथ की मदद से लेते हैं। ठीक है, जिसको बोला जाता है बकल कैविटी। ठीक है, माउथ है जिसको बकल कैविटी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो वो सबसे पहले फूड जो हम लोग लिए, तो सबसे पहले हमारा जो टीथ जो है, ठीक है, इंसीजर, कैनाइन, मोलर, प्रीमोलर, दीज आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ। तो इनकी मदद से जो है वो फूड क्या होता है, च्यू किया जाता है, उसको ग्राइंड किया जाता है, अच्छे से वो सब मिक्सअप होता है। तो वो हमारे टीथ के द्वारा जो है वो कर दिया गया। ठीक है, तब उसके बाद वहां के बाद से फिर स्टार्ट होता है। उसके बाद डाइजेशन का काम जो होगा वो वहां के बाद से स्टार्ट होने लगता है। तो सबसे पहले माउथ की मदद से, बकल कैविटी की मदद से जो है वो फूड को लिए, वो टीथ के द्वारा जो है वो च्यू कर लिया गया, ग्राइंड कर दिया गया। अब उसके बाद क्या होता है, माउथ के ही अंदर ये इंजेशन जो होता है वो माउथ के द्वारा होगा, ठीक है, या बकल कैविटी। ठीक है, इसको ऐसे हम लोग इस चीज को जैसे कि फ्लो चार्ट से जैसे कि हम लोग देखते हैं। ठीक है, फ्लो चार्ट से इस चीज को हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले जो है माउथ, ठीक है, माउथ जो है जिसको कि हम लोग बकल कैविटी बोलेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है कि सबसे पहले जो फूड है, ठीक है, तो च्यू हो गया। उसके बाद क्या होता है, इसी के अंदर होता है सैलिवरी ग्लैंड। ठीक है, सैलिवरी ग्लैंड। ये सैलिवरी ग्लैंड जो है, ये ग्लैंड है, तो ये क्या करता है कि सैलिवरी ग्लैंड जो है सबसे पहले ये सिक्रेट करता है सैलिवा। ठीक है, सैलिवा सिक्रेट करता है, जो कि और उसके अंदर होता है एक डाइजेस्टिव एंजाइम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सैलिवरी एमाइलेज। ये सिक्रेट क्या करेगा, सैलिवा, ठीक है, जिसके अंदर होता है ये सैलिवरी एमाइलेज, सैलिवरी एमाइलेज। तो इसमें सैलिवा जो है, इसका फंक्शन क्या है, तो ये सैलिवा जो है ये क्या करता है, वो फूड जो च्यूड फूड है, जो फूड को चबा लिया गया है, उसको अच्छे से क्या कर देता है, उसमें मिक्सअप हो जाता है। तो वो फूड को अच्छी तरह से मिक्सअप करेगा, उसको सॉफ्ट बनाता है। सैलिवा जो है वो फूड जो च्यू हो चुका है, चबाया जा चुका है, उसमें वो अच्छे से मिक्सअप होकर उसको सॉफ्ट कर देता है, ताकि वो अच्छे से फूड पाइप के थ्रू पास कर सके। ठीक है, तो उसका पैसेज जो है वो आसान कर देता है ये सैलिवा। उसके बाद सैलिवरी एमाइलेज, सैलिवरी एमाइलेज जो है ये क्या करता है, तो ये करता है कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट कर देता है। यानी कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन जो है वो हमारे बकल कैविटी में ही, माउथ में ही स्टार्ट हो जाता है। ऐसा क्वेश्चन में पूछता है कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहाँ स्टार्ट होता है, तो स्टार्ट हो जाता है वो माउथ में ही, बकल कैविटी में ही स्टार्ट हो जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, तो सैलिवरी एमाइलेज, जो कि क्या है, डाइजेस्टिव एंजाइम। ठीक है, तो ये सैलिवरी एमाइलेज जो है ये क्या करेगा, ये क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को बदल देता है मैल्टोज में। ठीक है, इसका काम है कार्बोहाइड्रेट को, कार्बोहाइड्रेट जो है इसको चेंज कर देता है ये मैल्टोज में। अभी
कार्बोहाइड्रेट का कंप्लीट डाइजेशन नहीं हुआ है, अभी जो है पार्शियल डाइजेशन हुआ है, ठीक है। तो अब ये माउथ का काम जो है वो खत्म हुआ, ठीक है। माउथ में जो है जो भी काम होना था वो काम अब यहाँ पे खत्म हो गया, ठीक है। अब माउथ के बाद जो है फूड जो है एंटर करेगा किसमें, इसके बाद एंटर करता है फूड पाइप। फूड पाइप में एंटर करता है जिसको हम लोग बोलते हैं ओएसोफेगस, ठीक है। ओएसोफेगस इसको बोलते हैं। तो ये फूड अब वहां पे एंटर किया, तो ये फूड पाइप या ओएसोफेगस में फूड जो है वहां पे एंटर करता है, तो सैलिवा उसको सॉफ्ट बना चुका है, तो ये आसानी से उसके थ्रू मूव करेगा। अब उसके बाद इसके ये फूड पाइप में जो होता है, इसका जो मसल्स होता है ये क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट करेगा रिलैक्स करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा रिलैक्स करेगा, ठीक है। ये कंटिन्यूअसली ये होता रहता है। और इसी रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स ऑफ फूड पाइप को हम लोग बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। इसके अंदर क्या होगा, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होगा, जिसको कि हम लोग पेरिस्टाल्सिस भी बोलते हैं, पेरिस्टाल्सिस, ठीक है। तो ये फूड पाइप में होता है। इसका काम क्या है, ये जब कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करेगा तो ये फूड को क्या कर देता है, पुश कर देता है किसमें, यहाँ के बाद फूड को ये पुश कर देगा स्टोमक में, ठीक है। स्टोमक में जो होगा ये पुश कर देगा फूड को, यहाँ पे कोई डाइजेशन नहीं होगा, ठीक है, नो डाइजेशन, मतलब फूड पाइप के अंदर किसी भी तरह का डाइजेशन का काम नहीं होता है, बस एक पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होगा जो कि फूड को पुश कर देगा स्टोमक के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे स्टोमक के अंदर जब आया फूड, ठीक है, तो वहां पे होता है ये, इसके अंदर जो होगा, इसके अंदर ये होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होगा, ठीक है। ये सेक्रेट करता है गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस सेक्रेट करेगा। इस जूस के अंदर जो होगा वो क्या क्या होता है, तो ये जो सेक्रेट करता है उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा, ठीक है। उसके बाद जो होता है पेप्सिन होता है और म्यूकस होता है, ठीक है। ये तीन चीज उसमें होगा। अब HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम क्या है, तो ये पूरे स्टोमक के मीडियम को एसिडिक बना देता है, पूरे स्टोमक के मीडियम को एसिडिक बना देगा ताकि फूड का डाइजेशन अच्छे से हो सके। पेप्सिन एक तरह एंजाइम है, तो पेप्सिन अच्छी तरह से फंक्शन तभी कर सकता है जब मीडियम एसिडिक हो, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड मीडियम को एसिडिक बना रहा है ताकि पेप्सिन अपना फंक्शन अच्छी तरह से कर सके और डाइजेशन प्रॉपर हो सके, ठीक है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम ये हुआ। पेप्सिन क्या करता है, ये क्या करता है, प्रोटीन को बदल देता है पेप्टोन्स में, ठीक है। पार्शियल डाइजेशन होता है प्रोटीन का। अब इसका मतलब क्या हुआ, प्रोटीन का डाइजेशन कहां स्टार्ट हुआ, स्टोमक में, स्टोमक में प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और वो बदल देता है प्रोटीन को पेप्टोन्स में, पार्शियल डाइजेशन होता है, ये कंप्लीट डाइजेशन नहीं हुआ है। तो प्रोटीन को बदल दिया, पेप्टोन्स में बदल दिया, पेप्सिन, ठीक है। और म्यूकस क्या करता है, जो स्टोमक का जो वॉल है उसको ये कवर करता है ताकि एसिड के इफेक्ट से इसके वॉल को बचाया जा सके, ठीक है। तो ये सब इसका फंक्शंस हुआ, ठीक है। तो ये हो गया। यही हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिड जब ज्यादा सीक्रेट अगर हो जाता है तो एसिडिटी हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है, जिससे रिलीफ पाने के लिए हम लोग एंटासिड जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH का इस्तेमाल करते हैं, जो कि एक्सेस एसिड है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बेस है, दोनों मिलके न्यूट्रल हो जाएगा तो उसको एसिडिटी से रिलीफ पहुंचाएगा, ठीक है। तो ये स्टोमक के अंदर भी जो है वो यहाँ पे डाइजेशन का काम हुआ, कंप्लीट डाइजेशन नहीं हुआ, पार्शियल डाइजेशन का काम हो गया, ठीक है। यहाँ के बाद स्टोमक के बाद जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है वो इसके बाद कहाँ एंटर करेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचेगा तो स्टोमक से जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है तो वहां पे मसल एक आता है, इस दोनों के बीच में स्फिंक्टर मसल, ये एक मसल है जो कि पुश कर देता है पार्शियली डाइजेस्टेड फूड को स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो ये एक मसल है। तो यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड पहुंचा जो कि एसिडिक नेचर का है, क्योंकि यहाँ पे एसिड है। तो अब स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है वो कुछ ग्लैंड्स का सिक्रेशंस जो सिक्रेट करता है वो रिसीव करता है। एक यहाँ से इसको मिलेगा लीवर का सिक्रेशन मिलेगा और दूसरा मिलता है पैनक्रियास का। लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड फाउंड इन आवर बॉडी, ठीक है।
और ये जो है पैनक्रियास जो है वो सेकंड लार्जेस्ट है। तो लीवर लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारे बॉडी के अंदर। ये लीवर का काम क्या है? ये लीवर सीक्रेट करता है बाइल जूस, ठीक है, बाइल जूस सीक्रेट करता है। ये बाइल जूस जाएगा किसके पास? ये गॉल ब्लैडर के अंदर जाएगा, गॉल ब्लैडर, जो कि इस बाइल जूस को टेम्पोरेली स्टोर करने का काम करता है। टेम्पोरेली जो है गॉल ब्लैडर इसको स्टोर करेगा और जब स्मॉल इंटेस्टाइन में इसका रिक्वायरमेंट होगा इसको इसमें पहुंचा देगा, ठीक है। तो ये बाइल जूस का काम है कि स्मॉल इंटेस्टाइन के मीडियम को अल्कलाइन बना देना, मतलब बेसिक बना देना। क्योंकि फूड जो है वो एसिडिक है तो उसको क्या कर देगा? न्यूट्रल कर देगा, ठीक है, जिससे कि इसका प्रॉपर डाइजेशन फूड का हो सके, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में मीडियम एसिडिक नहीं रहना चाहिए, इसीलिए बाइल जूस मीडियम को अल्कलाइन बना देता है ताकि जो एसिडिक फूड जो आ रहा है वो न्यूट्रल हो जाए और फूड का डाइजेशन अच्छे से स्मॉल इंटेस्टाइन में हो सके। बाइल जूस का एक और काम होता है, ये मीडियम को अल्कलाइन तो बनाया नहीं और साथ में ये क्या कर देता है? ब्रेक करता है फैट को। फैट्स को जो है ये ब्रेक करने का काम करता है स्मॉल ग्लोब्यूल्स में, स्मॉल मॉलिक्यूल्स में, जिसको हम लोग बोलते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट जो कि किसके द्वारा किया जाएगा? बाइल जूस के द्वारा। लीवर सीक्रेट कर रहा है बाइल जूस जो कि मीडियम को अल्कलाइन बना रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन के मीडियम को, ताकि फूड का डाइजेशन अच्छे से हो सके। और वही बाइल जूस क्या करेगा? फैट को स्मॉल ग्लोब्यूल्स में ब्रेक करेगा। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, ठीक है। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट मतलब फैट को स्मॉल ग्लोब्यूल्स में ब्रेक करना, ये काम हो गया लिवर का। फिर पैनक्रियास, पैनक्रियास सीक्रेट करता है पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियास सीक्रेट करेगा पैनक्रियाटिक जूस सीक्रेट करेगा। और एक और हार्मोन सीक्रेट करता है इंसुलिन, पैनक्रियास का काम। इस पैनक्रियास के अंदर भी जो होता है, पैनक्रियाटिक जूस के अंदर भी तीन तरह का जो होता है, ये डाइजेस्टिव जूस है, इसके अंदर तीन तरह का एंजाइम्स पाया जाएगा। एक होता है पैनक्रियाटिक लाइपेज, एक होता है पैनक्रियाटिक एमाइलेज और एक होता है ट्रिप्सिन। These are three different types of enzymes which are found in the pancreatic juice, ठीक है। तो ये पैनक्रियाटिक लाइपेज क्या करता है? ये फैट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा। पैनक्रियाटिक एमाइलेज क्या करेगा? तो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा। और ट्रिप्सिन किसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा? प्रोटीन को, ठीक है। ये इसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। और उसके बाद तब इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स होता है जो कि फिर क्या कर देगा? इंटेस्टाइनल जूस सेक्रेट करेगा और फिर फूड का कंप्लीट डाइजेशन कर देगा। फूड का कंप्लीट डाइजेशन कर देगा और स्मॉल इंटेस्टाइन के ही अंदर फूड का कंप्लीट डाइजेशन होता है, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फूड का कंप्लीट डाइजेशन जब हो जाएगा तो फैट चेंज हो जाता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, इसमें चेंज हो जाएगा। प्रोटीन किसमें चेंज हो जाएगा? अमीनो एसिड में, अमीनो एसिड में चेंज हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट किसमें चेंज हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट चेंज हो जाता है ग्लूकोज में। तो फूड का जब कंप्लीट डाइजेशन जब हो जाएगा तो फैट फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। प्रोटीन अमीनो एसिड में कंप्लीटली जो होगा वो चेंज हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट जो है वो ग्लूकोज में फाइनली चेंज हो जाएगा। तो इंजेक्शन वाला काम तो यहाँ पे हो गया था। उसके बाद डाइजेशन का काम माउथ से स्टार्ट हो गया और फिर फाइनल कंप्लीट कहाँ पे आके हुआ? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो डाइजेशन का काम, न्यूट्रिशन में इंजेक्शन का काम यहाँ पे हो गया, डाइजेशन का काम स्मॉल इंटेस्टाइन में आकर खत्म हो गया। उसके बाद फिर जब डाइजेस्ट कंप्लीटली हो गया, ठीक है, तो डाइजेस्टेड कंप्लीटली जब हो गया उसके बाद फिर क्या होता है? इसके बाद का जो स्टेप होगा, ये सारा स्टेप जो है वो किसमें शामिल है? डाइजेशन में। अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद एब्जॉर्प्शन का काम होगा। एब्जॉर्प्शन का और एसिमिलेशन का काम होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के ही अंदर स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस पाया जाता है उसके वॉल पर, जिसको बोलते हैं विल्ली बोलते हैं, ठीक है, VILLI ये बोला जाता है। ये विल्ली जो है ये क्या करता है? ये स्मॉल इंटेस्टाइन के सरफेस एरिया को बढ़ा देता है ताकि डाइजेशन फूड को अच्छे से एब्जॉर्ब किया जा सके। तो विल्ली increases the surface area of small intestine to absorb digested food,
ठीक है, तो ये हो गया। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में फिर वहां से बिल्ली की मदद से जो है डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, वहां पे फूड जो है वो डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब हो गया। वहां के बाद से किसमें जाएगा? लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जाता है। ये लार्ज इंटेस्टाइन में जो जाएगा, अब फूड डाइजेस्ट हो जाने के बाद एब्जॉर्ब भी हो गया, तो यहाँ के बाद लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचता है वेस्ट प्रोडक्ट पहुंचता है, वेस्ट। ठीक है, तो लार्ज इंटेस्टाइन के भी सरफेस पे बिल्ली पाया जाता है। तो जो भी उस वेस्ट के अंदर जो वाटर कंटेंट्स होगा, जो यूजफुल चीज अगर बच गया, वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। फिर फाइनली जो बचता है वो फीसेस बचता है, FAECES, जो फाइनल वेस्ट प्रोडक्ट है, जो फिर वहां से लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू जाएगा, मतलब वहां पे एनस पे जाएगा, वहां से रेक्टम के थ्रू, वहां से वो निकल जाता है, रेक्टम एनस के थ्रू फिर वहां से निकल जाएगा। तो वो प्रोसेस हो गया इजेशन में। ठीक है, तो इस तरह से इजेशन हो गया। फिर डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में आगे खत्म हुआ। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में ही बिल्ली की मदद से एब्जॉर्प्शन वाला काम पूरा खत्म हो गया, और फिर वहां से फाइनल जो वेस्ट प्रोडक्ट जो है, फीसेस जो है, वो फिर रेक्टम एनस के थ्रू निकल जाएगा। ठीक है, तो ये इजेशन का काम हो गया। इस तरह से ये पूरा जो है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर ये सारा प्रोसेस होता है। और इस पूरा ये सब जो शामिल है, जो डिफरेंट पार्ट्स, इन सबको बोला जाता है एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल जो कि 9 मीटर लॉन्ग होता है, 9 मीटर लंबा होता है पूरा। ये माउथ से लेकर और ये जो पूरा आया है एनस तक जो आया है, ये पूरा जो सिस्टम जो है डाइजेस्टिव सिस्टम, ये पूरा ऑर्गन आता है एलिमेंट्री कैनाल के अंदर, जो कि 9 मीटर का होता है, जिसमें से 7.5 मीटर का केवल स्मॉल इंटेस्टाइन ही होता है। नाम इसका स्मॉल इंटेस्टाइन है, लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन से ये बड़ा है। ठीक है, तो ये 7.5 मीटर का होता है, बाकी 1.5 मीटर में ये सब। ठीक है, तो ये सारा जो है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड बातें सब है। ठीक है, इसको बढ़िया से, इसको अच्छे से वीडियो को पॉज करके भी इस चीज को अच्छे से समझ सकते हैं, खुद से भी फ्लो चार्ट को बनाकर देख सकते हैं। ठीक है, उस चीज को समझ सकते हैं। इसमें जितना भी है 1 बाय 1 सारे स्टेप बाय स्टेप समझना है। पहले माउथ में क्या हुआ, फिर उसके बाद फूड पाइप में क्या हुआ, फिर स्टोमक में क्या हुआ, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हुआ, फिर उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में क्या हुआ। ठीक है, तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप पूरे डाइजेशन को समझना है। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है इसका डायग्राम के साथ इस चीज को हम लोग एक बार देख लेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम का जो डायग्राम है उसके साथ हम लोग देखेंगे। ठीक है, तब तक इसको अच्छे से समझिए, बढ़िया से इसको समझना है। कोई भी अगर दिक्कत हो उसको पूछना है। इसके बाद वाले क्लास में हम लोग फिर अमीबा का भी डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए इसको अच्छे से बढ़िया से समझिए। थैंक यू।